हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये जो आज का वीडियो है ये मेरी करवा चौथ के व्रत के दिन का वीडियो है। एक्चुअली मेरे सभी वीडियोस लेट अपलोड हो रहे हैं क्योंकि मैंने आपको इसका रीज़न लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं घर चली गई थी, वहाँ पे एडिटिंग करने का टाइम ना मिलना और वहाँ पे नेट का प्रॉब्लम होने की वजह से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी। अब मैं जहाँ पे रहती हूँ अहमदाबाद में, वहाँ मैं अब आ चुकी हूँ, तो अब मैं सभी वीडियोस बैक टू बैक अपलोड करूँगी। और तो अब करवा चौथ से मैंने स्टार्ट किया है, तो अब ये करवा चौथ का वीडियो है। तो मैंने सबसे पहले करवा चौथ की माता की फ़ोटो ली है, 2 करवा लिया था, एक मिट्टी का था और एक पीतल का था। मैंने मिट्टी के करवे में मैं मिठाइयाँ और पेठे भरती हूँ और दूसरे वाले में जल भरती हूँ। तो जल वाले जो करवा होता है वो उसमें चंद्रमा माँ को अर्घ दिया जाता है, और जो मिट्टी का होता है वो सासू माँ को दिया जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने सासू माँ के लिए जो सामान लिया था, साड़ी, कपड़े और उनके श्रृंगार के लिए, वो सब मैंने रखा था। आप वीडियो में देख लिया होगा। और 4-5 प्रकार के मैंने फल लिए थे। खाने में जो भोग के लिए मैंने कई आइटम बनाया हुआ था, और पूजा में जो जो सामान लगता है मैंने वो सब कुछ चढ़ाया था। फूल, दीप, धूप, दीप, नैवेद्य, अगरबत्ती, माचिस, जो भी सब कुछ लगता है मैंने सब कुछ लिया था। एक एक करके मैं नाम नहीं ले रही हूँ, आपने वीडियो में देख लिया है कि मैंने क्या क्या चढ़ाया था और मैं किस प्रकार से पूजा कर रही हूँ, ये आप तक मैं आज शेयर कर रही हूँ। फिर इसके बाद में सबसे पहले जो है ना, वहाँ पे जो ज़मीन थी मैंने उसको गंगा जल से शुद्ध किया। शुद्ध करने के बाद मैं वहाँ पे चौक बनाई। चौक बनाने के बाद मैंने कलश रखा। कलश में मैंने कलावा बांध दिया था, उसमें मैंने स्वस्तिक बनाया था। उसके ऊपर फिर मैं पान रखी, पान के ऊपर गौरी गणेश मैंने रखा। गौरी गणेश रखने के बाद फिर सबसे पहले कलश देवता और गौरी गणेश की पूजा की जाती है। इसके बाद करवा माता की मैंने पूजा की। फिर वही जो सेम प्रोसेस होता है कि फूल, अक्षत, चावल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, जो भी आप सामान लेके आए हैं वो सब चढ़ाइए। तो मैंने सब कुछ जो लाया था श्रृंगार का सामान, सासू माँ का भी और करवा माता का भी, सब मैं उनको चढ़ा के सब चढ़ाया। मिठाइयाँ, फल, फूल सब कुछ मैंने चढ़ाया। और फिर उसके बाद मैंने कथा करी। कथा करने के बाद मैंने हवन किया। हवन करने के बाद आरती की। आरती करने के बाद फिर मैं छत पे गई थी। छत पे जब वो चंद्रमा के निकलने का टाइम हो गया था, उसके बाद फिर मैं वहाँ चंद्रमा को अर्घ देने के बाद हस्बैंड को मैंने देखा छलनी से, और चंद्रमा को भी। ये सब हुआ, ये आप वीडियो में आगे देखेंगे। तो ये मैंने जो किस प्रकार से पूजा की, क्या क्या किया। फिर इसके बाद मैं लास्ट में जब पूजा हो जाती है तो करवा को एक्सचेंज किया जाता है। तो मैं अकेले ही पूजा की थी, तो जिस वजह से मैं अकेले पूजा करने की वजह से मैं अपने जो मेरे पास 2 करवे थे ना, मैंने उसको ही एक्सचेंज कर लिया था। और खाने में मैंने मूंग की दाल की के बड़े, मुगौड़ी बनाई थी, दही बड़े बनाए थे, और उड़द की दाल के बड़े भी बनाए थे, सब्ज़ी, पूड़ी, खीर, ये सब कुछ बनाया था। ये क्योंकि कहते हैं आज सब जितना आप बना सकते हो उतना आप बनाओ और उनको भोग लगाओ तो अच्छा माना जाता है। तो मैं हर साल ही बनाती हूँ, पर इस बार मेरी मम्मी आई हुई थी, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिल गई थी। तो थोड़ा सा अच्छा था कि हमें काम ज़्यादा नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरा व्रत था तो मम्मी ने मुझे ज़्यादा काम नहीं करने दिया था। फिर उसके बाद फिर हम पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद फिर हम सारी पे, तो आप देख सकते हैं वीडियो में आगे। मैं अहमदाबाद में जहाँ पे भी रहती हूँ, यहाँ पे ना लोग दिन में पूजा कर लेते हैं और चाय पानी भी पी लेते हैं, और रात में चंद्रमा को अर्घ देते हैं, और फिर उसके बाद हस्बैंड से भी पानी पीते हैं। और तो आप लोग किस प्रकार से करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और छत पे भी जब मैं गई ना, तो वहाँ पे जब अर्घ देने का टाइम आता है ना, वहाँ पे भी अलग अलग तरीके से सब कोई अपने हिसाब से कर रहे थे। कोई नज़र उतार रहा था, तो कोई कुछ कर रहा था, तो कोई कुछ, सब अपने अपने तरीके से कर रहे थे। तो आप लोग किस प्रकार से करते हो, और मेरी पूजा में मैं क्या कमी की थी, और मैं और क्या कर सकती थी, और आप लोग किस प्रकार करते हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियोस डालूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और
प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने करवा फेरने के बाद फिर मैं छत पे गई थी। एक्चुअली उस दिन का मुहूर्त तो काफ़ी जल्दी था, तो मैंने पूजा 7:30 बजे के अप्रॉक्स कर ली थी। उसके बाद फिर हम 1 डेढ़ घंटे बैठे। जब चंद्रमा का टाइम निकलने का टाइम हो गया तो फिर हम ऊपर गए और छत पे गए। मतलब छत पे जाने के बाद वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। भीड़ क्या, क्योंकि अब सभी कोई आज के समय में करवा चौथ का व्रत रखते हैं, तो सब कोई अपना-अपना चंद्रमा को अर्घ दे रहे थे, हस्बैंड को देख रहे थे। तो फिर मैं सबसे पहले चंद्रमा को अर्घ दी। अर्घ देने के बाद उनकी पूजा की, हस्बैंड की पूजा की उसके बाद। और फिर इसके बाद मैंने छल्ली से चंद्रमा माता को देखा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को देखा। उसके बाद मैंने उनसे आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेकर उन्होंने मुझे पानी पिलाया, मिठाई खिलाई, पानी पिलाया। मेरा बेटा बोला मम्मा मैं भी खिलाऊँगा, मैं भी खिलाऊँ, तो उसने भी खिलाया। अब दोनों ने एक साथ डाल दिया ना, तो मैं निगल ही नहीं पा रही थी। अब क्योंकि गला इतना सूख चुका था, तो अब ऐसा लगे कि क्या हो रहा है। फिर इसके बाद हमने पानी पिलाया, वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह लिया, वीडियोज़ बनाए। इसके बाद फिर हम सब कोई नीचे आ गए। तो आप लोगों को मेरा ये करवा चौथ का छोटा सा वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोज़। बाय बाय एवरीवन।